Hello everyone, welcome to you all in learning class 10. Today we are going to discuss about the third part Tea from Assam of chapter number 7 Glimpses of India. हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपने चैनल में दे दिया है. अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है so प्लीज वॉच कर लीजिए. Okay. So in this chapter we have two characters. Number 1 is Pranjal and number 2 is Rajveer. So let us read the chapter. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. Okay, so Pranjal, a youngster from Assam, मतलब प्रांजल जो है वो born and brought up है असम में, एंड राजवीर है उसका क्लासमेट, स्कूल का क्लासमेट दिल्ली में. प्रांजल के पिताजी एक मैनेजर है टी गार्डन का, कहाँ पर? अपर असम में. एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन. समर वैकेशन के टाइम प्रांजल इनवाइट किया है राजवीर को ताकि वो आए और उन लोगों का जो टी गार्डन है असम है इसे विजिट करे. अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग कोई भी आप लोग कोई भी ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आप लोग देखे होंगे वेंडर्स हॉकर्स रहते हैं, वो लोग अपने तरीके से अपनी चीज को बेचते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए चाय गरम गरम चाय. A vendor called out in a high pitched voice. मतलब वो चाय बेच रहा है. He came up to their window and asked, चाय साहब. सो वो आया उन लोगों के विंडो में और पूछा चाय लेंगे साहब? Give us 2 cups, प्रांजल said. हाँ हमें दे दो 2 कप, प्रांजल ने कहा. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. So उन्होंने लिया और उसी कंपार्टमेंट में जितने लोग थे ऑलमोस्ट सभी ने पिया चाय को. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. तुम्हें पता है, राजवीर ने कहा प्रांजल को कि तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ ऑफ कप्स टी को पिया जाता है. View, exclaimed प्रांजल. Tea really is very popular. टी बहुत एक पॉपुलर सा ड्रिंक है, राइट? Okay. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. जैसे कि स्टेशन लिफ्ट किया, ट्रेन चल स्टार्ट हुआ ट्रेन, उसी समय में प्रांजल अपना डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने लगा. राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत एक बड़ा फैन है, वो भी पढ़ता है लेकिन अभी वो नहीं पढ़ना चाहता है. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. वह इस समय में वो डिटेक्टिव स्टोरीज नहीं पढ़ेगा, वो ब्यूटीफुल जो सीनरी है बाहर का वो देखेगा. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. इतना ग्रीन है बाहर, ऐसा सीन राजवीर ने पहली बार देखा है और कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा है पहले. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Yes, tea bushes है, फिर wooded hills है, ऐसा सीनरी है. अब प्रांजल इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो तो बोर्न एंड बॉटम असम में ही है, इसलिए वो बाहर का दृश्य नहीं देख रहा है. एंड राजवीर इंटरेस्टेड है क्योंकि वो पहली बार जा रहा है. ओके. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes visually moved doll-like figures. यहाँ पर doll-like figures उन लोगों को कहा गया है जो कि फार्मर्स होते हैं जनरली, या फिर टी प्लकर्स को भी आप कह सकते हो. doll-like figures कहा गया है, ठीक है.
यस, टी प्लकर्स को कहा गया है। और या फिर आप कह सकते हो जो कि फार्मर्स होता है, जो प्लांट्स को कल्टीवेट करता है, उन लोगों को भी आप कह सकते हो कहा गया है। ठीक है, यस। सो टाइनी टीज है जो कि टॉल स्टोरी शेड trees and amidst the orderly rows of bushes visually move doll like figures। हाँ, तो टी bushes ऐसा होता है, एक रो में होता है। ठीक है, I couldn't able to draw properly, so anyway आप समझिए कि एक ऑर्डर में टी bushes को लगाया जाता है, टी प्लांट्स को, छोटे छोटे टी प्लांट्स को ऑर्डर में लगाया जाता है। वहां उसके बीचों बीच जो रास्ता है उसी से डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रहे हैं, मतलब वो लोग टी को प्लग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। थोड़े से डिस्टेंस में एक अगली एक बिल्डिंग है जहां से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक टाइप। ओके, हे आ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर तो पहली बार देख रहे हैं टी गार्डन, इसलिए वो एक्साइट हो गया है। एंड ये जो बिल्डिंग आ गया एक्चुअली इट मीन्स द फैक्ट्री, जहाँ पर टी जो लीव्स है उसको अच्छी तरह से पैक किया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके बाहर की देश में। ठीक है, ओके। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share राजवीर एक्साइटमेंट। हमने पहले कहा था कि प्रांजल तो वहां का निवासी है तो उसको उतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा, राइट? Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. तो उन्होंने कहा कि ये टी कंट्री है और असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, टी प्लांटेशन। फिर देखिए, यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। ये प्रांजल बोलता है कि राजवीर को कि तुम्हें पूरे लाइफ टाइम में, असम में पूरे लाइफ टाइम में तुम्हें टी गार्डन देखने को मिल जाएगा। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर कहा, हाँ मेरे को पता है, मैं जितना हो सके मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ by reading the books. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर ने कहा कि असल में किसी को ये बात नहीं पता कि टी का डिस्कवरी कौन किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स है अभी भी, मतलब बहुत सारे लेजेंड्स है। What legends? Well, there is the one about the Chinese। अब वो एक लेजेंड के बारे में बोलता है। देखिए, the Chinese emperor who always boiled water before drinking it, जो कि अपने पानी पीने के पहले अपने वाटर को बॉयल करके पीता था। One day a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves। एक दिन क्या हुआ, कुछ ट्विग्स उसमें गिर गया पॉट में और ये डिलीशियस फ्लेवर दिया, उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये टी लीव्स था, वो टी लीव्स था। ठीक है, टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा, जल्दी जल्दी और एक जो लेजेंड है तुम्हें पता है उसके बारे में बोलो मेरे को। We have an Indian legend too। ये तो चाइनीज एम्परर था, अब हम लोग एक इंडियन लेजेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बौद्धि धर्म एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब जो डिसिपल होते हैं। ठीक है, किसी धर्म को रिलीजियस को या रिलीजियन को फॉलो करने वाला, उससे हम लोग एस्थेटिक कहते हैं। Okay, so Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation। तो उन्हें बहुत नींद आ रहा था, इसीलिए अपने eyelids को उन्होंने काट दिया मेडिटेशन के दौरान। Then 10 tea plants grew out of the eyelids। उस eyelids से 10 tea plants grow हुआ। ठीक है, the leaves of these plants when put in hot water and are drunk vanished sleep। ठीक है, कहा जाता है कि ये लीव्स को जब आप बॉईल करोगे तो ये वैनिश कर देता है एकदम मैजिक की तरह स्लीप को, नींद को।
Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far as back as 2700 BC, before Christ. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. हम लोग चाय चीनी से कहते हैं ना, ये सब चाइना से आया, चाइनीज लोगों के से. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. कहीं कहीं पर आपको पता होगा कि टी को जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक बेवरेज की तरह हम लोग इसे पीते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर मेडिसिन की तरह भी ये काम करता है. The train clattered into Marina Junction. कहाँ पर रुक गया ट्रेन? मराइना जंक्शन में. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Okay. Pranjol's parents were waiting for them. प्रांजल के parents wait कर रहे थे उन लोगों के लिए. Soon they were driving towards the Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjol's father. तो प्रांजल के पिताजी किस जगह के मैनेजर थे? ढेकियाबारी उस जगह का नेम है, ठीक है. An hour later, the car veered sharply off the main road. Veered मतलब ऐसे एक टर्न लेना, ठीक है. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबारी टी एस्टेट. उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और ढेकियाबारी टी एस्टेट में वो लोग पहुंच गए. On both sides of the gravel road were acre upon acre tea bushes. क्या देखा? acre upon acre, सिर्फ और सिर्फ टी bushes ही है. All neatly pruned to the same height. prune मतलब कट, मतलब एकदम सेम हाइट में, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं है. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouted leaves. जो टी प्लकर्स हैं वो लोग क्या पहने हुए हैं? एक प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए हैं और बैम्बू बास्केट है जहाँ पर वो कलेक्ट कर रहे हैं. अब देखिए, Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't Mr. Barua? ये राजवीर कहता है, ये second sprouting period है, isn't Mr. Barua? It lasts from May to July and yields the best tea. यही बेस्ट टी प्रोवाइड करता है और ये लास्ट करता है मई टू जुलाई में. You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. प्रांजल के पिताजी कहे कि तुमने तो अपना होमवर्क पूरा कर लिया है यहाँ पर आने से पहले. मतलब वो होमवर्क मतलब क्या? वो बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है with the help of reading the books. Yes, Mr. Barua, Rajvis admitted. But I hope to learn much more while I am here. हमने तो पढ़ा है इसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन मैं जितना I hope to learn much more while I am here. मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रह के और भी कुछ सीखना चाहता हूँ, ये राजवीर ने कहा. ये हम लोग का पूरा स्टोरी है जिसे हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन था. सो आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग पूछिए, हम रिप्लाई कर देंगे. और इसी तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज वॉच कर लीजिए. ये पार्ट 3 वीडियो है. आज के लिए इतना ही. चलिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ.